हेलो स्टूडेंट्स। टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्टेन संख्या। ऑक्टेन संख्या क्या है? सबसे पहले इससे पहले हमें गैसोलीन के बारे में पता होना चाहिए कि गैसोलीन क्या होता है। गैसोलीन जो होता है वो एन हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन का मिश्रण होता है। एन हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन का मिश्रण गैसोलीन कहलाता है। इस मिश्रण के अंदर आइसो ऑक्टेन का जितना प्रतिशत होता है, आइसो ऑक्टेन का जितना प्रतिशत होता है उसे ही हम ऑक्टेन संख्या के नाम से जानते हैं। ऑक्टेन संख्या एक्चुअल में जो डेफिनेशन दी गई थी ऑक्टेन संख्या की, वर्तमान में वो अवधारणा गलत हो गई है, लेकिन पहले जो परिभाषा थी एन हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन के मिश्रण में आइसो ऑक्टेन का जो प्रतिशत है, आइसो ऑक्टेन का जो प्रतिशत है उसे ही हम ऑक्टेन संख्या कहते हैं। जैसे मान लो किसी गैसोलीन की जो ऑक्टेन संख्या है वो है 60। गैसोलीन की ऑक्टेन संख्या 60 है, तो इसका मतलब इसमें 60% आइसो ऑक्टेन है और 40% एन हेप्टेन है। तो शुरू में जो ऑक्टेन संख्या की परिभाषा दी गई थी वो एन हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन के मिश्रण के लिए दी गई थी। तो गैसोलीन में ऑक्टेन संख्या जैसे जैसे बढ़ती थी, यानी आइसो ऑक्टेन का परसेंटेज हम जैसे जैसे बढ़ाते थे, जैसे मान लो ऑक्टेन संख्या 70 हो गई, तो इसका मतलब इसमें 70% आइसो ऑक्टेन है और 30% एन हेप्टेन है। तो जैसे जैसे ऑक्टेन संख्या बढ़ती थी वैसे वैसे ईंधन की गुणवत्ता भी बढ़ती थी। तो ऑक्टेन संख्या बढ़ने पर ईंधन जो होता था वो बेटर माना जाता था कि ये जो फ्यूल है, ये जो ईंधन है, ये बढ़िया क्वालिटी का ईंधन है, इसकी जो क्वालिटी है वो बढ़िया है। तो ऑक्टेन संख्या बढ़ने पर ईंधन की क्वालिटी बढ़िया मानी जाती थी। अतः वर्तमान में जो ऑक्टेन संख्या है वो ईंधन की गुणवत्ता मापने के लिए हम जिस मानक का उपयोग करते हैं वो मानक जो है ऑक्टेन संख्या कहलाता है। वर्तमान में ईंधन की गुणवत्ता का मापन हम जिस मानक के द्वारा या जिस संख्या के द्वारा करते हैं उस संख्या को ऑक्टेन संख्या कहते हैं। ऑक्टेन संख्या जितनी ज़्यादा होती है ईंधन की क्वालिटी उतनी ही बेटर होती है। ऑक्टेन संख्या बढ़ने पर ईंधन की गुणवत्ता बढ़ती है। तो ऑक्टेन संख्या जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे ईंधन की गुणवत्ता बढ़ती है। अब अपने को सबसे पहले तो एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या का मान पता होना चाहिए। जैसे अपने से पूछ लिया एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या कितनी है, तो एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या 0 है और आइसो ऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या 100 है। आइसो ऑक्टेन की अगर ऑक्टेन संख्या पूछता है तो 100, एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या पूछता है तो 0। इन दो की तो लर्न करनी है अपने को। आइसो ऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या पूछ ले तो 100 है, एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या पूछ ले तो 0 है। यानी अगर एन हेप्टेन देखें तो एन हेप्टेन जो है वो बिल्कुल लो क्वालिटी का फ्यूल है और आइसो ऑक्टेन बहुत ही बेटर क्वालिटी का फ्यूल है। अब कैसे हम ऑक्टेन संख्या बढ़ा सकते हैं, यानी कैसे हम ईंधन की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। ऑक्टेन संख्या बढ़ाने का मतलब है ईंधन की गुणवत्ता बढ़ाना। अब सबसे मेन बात है कि कैसे हम ऑक्टेन संख्या बढ़ा सकते हैं। तो अगर हमारे पास रेखीय श्रृंखला में कोई अल्केन हो, सीधी श्रृंखला वाला कोई अल्केन हो, तो उसकी जो ऑक्टेन संख्या होती है वो सबसे कम होती है। बिल्कुल सीधी श्रृंखला हो तो उसकी ऑक्टेन संख्या कम होएगी। जैसे एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या 0 है और आइसो ऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या 100 है, क्योंकि आइसो ऑक्टेन शाखित है। आइसो ऑक्टेन का एन हेप्टेन में तो 7 कार्बन, एन का मतलब नॉर्मल, तो 7 कार्बन बिल्कुल सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं, तो ये 7 कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट चेन में जोड़ दिए। आइसो ऑक्टेन में ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होती है। पहले तो 3 कार्बन ब्रांचिंग में आइसो ग्रुप होता है ये आइसो, और इसके साथ ही जो कार्बन जुड़े होते हैं वो नियो ग्रुप जुड़ा होता है इसके साथ बिल्कुल।
तो 3 कार्बन तो ब्रांचिंग में, ये कार्बन यहाँ नहीं होता अगले कार्बन के साथ। ये पहले 3 कार्बन ब्रांचिंग में, फिर नियो ग्रुप आगे और जुड़ा होता है इसके। आइसो और नियो दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं आइसो ऑक्टेन में। अगर आइसो ऑक्टेन का फार्मूला पूछ लेते हैं तो भी बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक कर जाएंगे। तो आइसो ऑक्टेन में ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा है, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे वैसे ऑक्टेन संख्या भी बढ़ती है। तो दूसरी पॉइंट आएगी, शाखित होने पर, शाखित श्रृंखला वाले अगर एल्केन दे दे तो उसकी ऑक्टेन संख्या सीधी श्रृंखला वाले से ज़्यादा हो जाएगी, सीधी श्रृंखला वाले से ज़्यादा। उसके बाद अगर हम श्रृंखला के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एंटर करवा दें, ये क्रम ध्यान रखना, एल्कीन या एल्काइन बना दें तो ऑक्टेन संख्या और बढ़ जाएगी। सबसे पहले तो सीधी श्रृंखला वाले की ऑक्टेन संख्या सबसे कम, शाखित वाले की ऑक्टेन संख्या उससे ज़्यादा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड एंटर करवा दिया तो उससे भी ज़्यादा। और अगर वल्ले साइक्लो एल्केन ले लिए, चक्रीय एल्केन ले लिए, तो ऑक्टेन संख्या उससे भी ज़्यादा। चक्रीय एल्केन ले लिया तो ऑक्टेन संख्या उससे भी ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा ऑक्टेन संख्या होती है एरोमेटिक यौगिकों की। अगर एरोमेटिक यौगिक ले लिए तो ऑक्टेन संख्या सबसे ज़्यादा। तो ये ऑक्टेन संख्या का क्रम है। सीधी श्रृंखला वाले एल्केन की ऑक्टेन संख्या सबसे कम होती है, शाखित वाले की उससे ज़्यादा होती है। डबल बॉन्ड एंटर करवा दें तो ऑक्टेन संख्या और बढ़ जाती है, साइक्लो एल्केन बना दें तो ऑक्टेन संख्या और बढ़ जाती है। और एरोमेटिक यौगिक अगर हम ले लेते हैं तो उसकी ऑक्टेन संख्या सबसे ज़्यादा होती है। यानी कुल मिला के ऑक्टेन संख्या का क्रम क्या आएगा, ऑक्टेन संख्या अशाखित एल्केन लेस देन शाखित एल्केन लेस देन एल्कीन ओब्लिक एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन की ऑलमोस्ट सेम है, एल्काइन की उससे एल्कीन से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लेस देन साइक्लो एल्केन लेस देन एरोमेटिक। इसमें अगर हमारे को पूछ लेता है तो सबसे ज़्यादा ऑक्टेन संख्या वाले यौगिक हैं तो एरोमेटिक यौगिक। अब देखें आप, ऑक्टेन संख्या जैसे जैसे बढ़ती है, ऑक्टेन संख्या की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे ईंधन की क्वालिटी बढ़ती है। ईंधन की क्वालिटी जब बढ़ेगी तो अपस्फोटन घटेगा। ईंधन की क्वालिटी जैसे जैसे बढ़ेगी अपस्फोटन घटेगा। अपस्फोटन बोलते हैं नोकिंग को, नोकिंग, नोकिंग मतलब आवाज़ आना। तो जब हम साधन स्टार्ट करते हैं कोई भी तो उसमें फ्यूल जलता है, ईंधन जलता है। ईंधन जब जलता है तो अपस्फोटन की आवाज़ आती है, हमारा जो इंजन होता है उससे आवाज़ आने लग जाती है, ध्वनि उत्पन्न होने लग जाती है जब भी ईंधन जलता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर वो ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक में ईंधन नहीं जलता है। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक जो वर्तमान में स्कूटी बाइक्स वगैरह आ रही हैं उनमें वो आवाज़ उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि आवाज़ उत्पन्न होती है ईंधन के जलने से। ईंधन जलेगा तो अपस्फोटन करेगा, नोकिंग करेगा, यानी खड़खड़ाहट करेगा, ध्वनि उत्पन्न करेगा। और ऑक्टेन संख्या अगर कम है, ऑक्टेन संख्या कम है तो ध्वनि बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगी, क्योंकि वो ईंधन जो होगा वो हल्की क्वालिटी का होगा, बेकार ईंधन होगा, तो वो खड़खड़ाहट की आवाज़ बहुत ज़्यादा करेगा। तो ऑक्टेन संख्या कम है या कह दे ऑक्टेन संख्या ज़्यादा है, दोनों तरीके से देख लेते हैं अपने। ऑक्टेन संख्या अधिक है तो क्वालिटी ईंधन की बढ़िया होएगी, ईंधन की क्वालिटी बढ़िया होएगी तो अपस्फोटन कम होगा, अपस्फोटन कम होगा। अब अगर ऑक्टेन संख्या का क्रम पूछ ले तो ये क्रम है, ईंधन की क्वालिटी का क्रम पूछ ले तो भी ये क्रम है, अपस्फोटन का क्रम पूछ ले तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अपस्फोटन का क्रम बिल्कुल उल्टा हो जाए। सबसे बढ़िया ईंधन एरोमेटिक यौगिक माने जाते हैं, तो सबसे कम अपस्फोटन एरोमेटिक यौगिक करते हैं। ऑक्टेन संख्या इसकी ज़्यादा है पर अपस्फोटन की प्रवृत्ति इसकी कम है। क्लियर।
अपस्फोटन पूछ लेता है तो एरोमेटिक यौगिक लेस देन चक्रीय एल्केन, लेस देन एल्कीन एल्काइन, लेस देन शाखित एल्केन, लेस देन अशाखित एल्केन। तो अपस्फोटन है क्या, फिर क्लियर कर लें। तो ईंधन जब भी जलता है इंजन के अंदर, तो उस समय जो इंजन से ध्वनि उत्पन्न होती है उस ध्वनि को हम लोग अपस्फोटन कहते हैं। और अपस्फोटन जितना ज़्यादा होता है, अपस्फोटन जितना ज़्यादा होता है, ईंधन की क्वालिटी उतनी ही घटिया मानी जाती है। अब अपस्फोटन को रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात अब कर रहे हैं हम, अपस्फोटन को रोकने के लिए कुछ अपस्फोटन रोधी यौगिक यूज किए जाते हैं ताकि अपस्फोटन कम हो। अपस्फोटन रोधी यौगिक, और सबसे बढ़िया अपस्फोटन रोधी यौगिक है टेट्रा एथिल लेड, TEL, टेट्रा एथिल लेड। टेट्रा एथिल लेड एक अपस्फोटन रोधी यौगिक है, अपस्फोटन को कम करता है या अपस्फोटन को रोकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपस्फोटन रोधी यौगिक का उदाहरण लिखिए, टेट्रा एथिल लेड। क्लियर। लेकिन इसकी एक कमी ये है कि इससे लेड का प्रदूषण होता है, लेड प्रदूषण होता है। तो बस एक ही कमी है इसकी, लेड प्रदूषण करता है ये। बाकी सबसे बढ़िया अपस्फोटन रोधी यौगिक जो है, जो वर्तमान में विकसित देश अपना रहे हैं, AK-33X वर्तमान में जो विकसित देश हैं उनके द्वारा यूज किया जाता है। AK-33X विकसित देशों द्वारा वर्तमान में यूज किया जाने वाला एंटी नॉकिंग सब्सटेंस, एंटी नॉकिंग सब्सटेंस वर्तमान में जो विकसित देश यूज कर रहे हैं, AK-33X। ये ध्यान रखना, विकसित देशों द्वारा वर्तमान में टेट्राएथिल लेड का प्रतिस्थापन AK-33X द्वारा किया गया है। बहुत कम बुक्स में मिलेगा, बाकी एग्जाम में हमारे ज़्यादातर यही आता है कि अपस्फोटन रोधी यौगिक कौन सा है, तो टेट्राएथिल लेड है। क्लियर। अब एक बात और, BTX के बारे में अगर हमारे से पूछ लेता है BTX क्या है, तो BTX जो है इसकी ऑक्टेन संख्या बहुत ज़्यादा है, ऑक्टेन संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी सबसे बढ़िया क्वालिटी का ईंधन माना जाता है BTX को। BTX है क्या, B फॉर बेंजीन एरोमेटिक है, T फॉर टोलुइन एरोमेटिक है, और X फॉर जाइलिन ये भी एरोमेटिक है। तो ये तीन एरोमेटिक यौगिकों का मिश्रण है बेंजीन, टॉलुइन और जाइलिन का। तो एरोमेटिक यौगिकों की ऑक्टेन संख्या ज़्यादा होती है, अतः BTX में तीनों ही एरोमेटिक यौगिक हैं, बेंजीन, टॉलुइन और जाइलिन, जो कि बहुत बढ़िया ईंधन माना जाता है। तो BTX पूछ लेता है, BTX की ऑक्टेन संख्या है, तो सर्वाधिक ऑक्टेन संख्या है BTX की। और है क्या BTX, बेंजीन, टॉलुइन और जाइलिन का मिश्रण। अब एक पॉइंट आता है फ्लैश बिंदु। फ्लैश बिंदु क्या है, देखो फ्लैश बिंदु, फ्लैश पॉइंट, फ्लैश बिंदु। फ्लैश बिंदु एक टेम्परेचर की वैल्यू है जिसमें जो तेल होगा, जैसे मान लो पेट्रोल ही है, वो वायु के साथ, तेल जब वायु के साथ मिलेगा तो जिस ताप पर तेल वायु में आने के बाद स्वतः दहन कर जाएगा, उसका दहन हो जाएगा, उस ताप को हम फ्लैश बिंदु कहते हैं। तेल वायु के साथ आप ये मान लें कि विस्फोटक मिश्रण बना दे, एकदम वहाँ जैसे ही तेल वायु में मिक्स हो, एकदम वहाँ विस्फोट हो, चमक उत्पन्न हो, उसी को हम फ्लैश बोलते हैं। कैमरे में बोलते हैं अपने, फ्लैश मार, फ्लैश नहीं मारी, फ्लैश ऑन कर। तो फ्लैश का मतलब क्या है, एकदम चमकना। तो तेल जब वायु में जाता है तो जिस ताप पर आकर वो वायु में जलने लगता है विस्फोट के साथ, उसी ताप को हम फ्लैश बिंदु कहते हैं। और भारत में फ्लैश बिंदु का जो मान है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड रखा गया है।
भारत में जो फ्लैश बिंदु का मान है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड रखा गया है। यानी 44 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अगर तेल वायु में आ जाए तो वहाँ विस्फोट हो सकता है। यही कारण है कि गर्मियों में कई बार देखा होगा आपने, टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा होता है तो खड़ी हुई बाइकें भी आग पकड़ जाती हैं, कई बार बाइक्स जल जाती है। तो उसका कारण ये फ्लैश बिंदु है, क्योंकि तेल बाई चांस मान लो वहाँ से रिसाव हो रहा है, वो टैंकी का ढक्कन सही नहीं है, तेल जो है वहाँ से आउट हो रहा है, तो वो वायु में जैसे जैसे आएगा वो विस्फोटक मिश्रण बनाएगा और 44 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर वो विस्फोटक मिश्रण बना देता है। उसी भारत में 44 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को ही फ्लैश बिंदु कहते हैं। और फ्लैश बिंदु को निर्धारित करने के लिए जिस उपकरण का यूज़ किया जाता है वो उपकरण है एबिल उपकरण। एबिल उपकरण, फ्लैश बिंदु का निर्धारण जिस उपकरण से किया जाता है वो उपकरण एबिल उपकरण कहलाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था ऑक्टेन संख्या को लेकर। तो मैं फिर निवेदन करूंगा, आपके जो साथी तैयारी कर रहे हैं कृपया उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका मैटर हमारी बुक्स में नहीं है, और अगर बुक्स में है तो इतना अच्छे तरीके से नहीं है कि हम लोग उसको एक जगह से रीड कर सकें। मैंने कई बुक्स पढ़ने के बाद ये मैटर तैयार किया है, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे बार बार कि जो भी आपके साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं, जेट की तैयारी कर रहे हैं, आईसीएआर की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये टॉपिक ज़रूर पहुँचाएँ आप लोग, ताकि उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े। क्योंकि हमारी एक सिलेबस में लिख दिया है पेट्रोलियम और वर्ड ख़त्म कर गया, तो पेट्रोलियम वर्ड ख़त्म करने से पेट्रोलियम टॉपिक ख़त्म नहीं होता है। अभी हम पेट्रोलियम पर कल भी थोड़ी चर्चा करेंगे, जिसमें हम पेट्रोलियम बनाने की प्राकृतिक कृत्रिम विधियां पढ़ेंगे कि पेट्रोल बनाने की कृत्रिम विधियां कौन कौन सी हैं। क्योंकि भविष्य में जिस तरह से हम लोग ईंधन यूज करते जा रहे हैं तो आने वाली समस्या होनी है कि पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। तो पेट्रोल बनाने के लिए कौन कौन सी विधियां हम लोग यूज़ कर सकते हैं उनको भी कल हम डिस्कस करेंगे। तो कृपया ज़रूर इसको शेयर करें वीडियो को आप, ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।